दो विद्यार्थियों की कॉपी है, एक दिव्या वर्मा की और दूसरा साहिल यादव की। ये लड़के कॉपी लिखते समय क्या क्या गलती किए हैं, क्यों इनको नंबर कम मिल रहा है, इस बात को जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखना। यानी कि अध्यापक जब आपकी कॉपी चेक करता है तो क्या क्या बिंदु हैं जिस पर उसकी निगाह पड़ती है, ये सब हम आपको यहाँ बता रहे हैं बेटा। तो आप अगर अच्छे लड़के हो तो वह गलती अवॉइड कर दो, तो आपको भी 95 प्लस मिलेगा पक्का। आइए बेटा बच्चों को काफी दिखाते हैं, आप समझिए। दिव्या वर्मा और साहिल यादव दोनों की कापियां खुली तुम्हारे सामने हैं। दोनों ने पाठक स्टाइल सिखा बेटा। देखिए आंसर नंबर 1, पहले आंसर लिखते समय आपकी राइटिंग भड़बड़ा गई। कंप्रहेंशन सही है, हैंड्स आज और अंत लिखा, क्वेश्चन उतारा, आंसर स्टाइल नहीं लगी, लेकिन जवाब बच्चे का सही है। अकॉर्डिंग टू द, यहाँ से स्टाइल लगना शुरू हो गई। इन द राइटर्स ओपिनियन, राइटर्स की स्पेलिंग ऐसे लिखी जाएगी हैं। इतना थोड़ा बहुत गलती जो है, जवाब आपका सही है लेकिन राइटर में पास्टाफियस लगेगा। इस प्रकार की गलती अगर आप करते हो तो एग्जामिनर जो है प्रभावित नहीं कर पाओगे उसको। इन द व्यू ऑफ द राइटर सही है, इसको क्वेश्चन उतारने की कोई जरूरत नहीं बेटा। और ये जो आपने तीर कमान बनाया है ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। जवाब आपका सही है, सही है, सही है, नंबर मिलेगा। लेकिन आपका नंबर कहाँ कहाँ कम हुआ देखो इधर। पहली बात तो यहाँ ओवर राइटिंग हुई, गड़बड़ हुआ। यहाँ पर देखिए राइटर्स कैसे लिखो, ऐसे लिखना है नहीं। और तीसरी चीज जो नौटंकी किया ये नहीं है, तो आपको यहाँ पर 2 नंबर कटा, यानी 13 नंबर मिलेगा 15 में। अब इस बच्चे का देखिए बेटा, आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन हैंड्स सेम, यानी कि क्वेश्चन दो इन्होंने सही जवाब लिखा बेटा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पहली बार कॉपी लिखना शुरू किया। देखिए राइटिंग भाग रही है, कहीं इधर कहीं उधर, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइटिंग बिल्कुल एक कोणी होनी चाहिए, ये सब पॉइंट देखा जाता है बेटा। जवाब बच्चे का सही है जो लिखा है, जवाब में गड़बड़ी नहीं है, सही है, सही है। सक्सेस का अपोजिट फेलर, रेजोल्यूशन का रेजोल्यूट, सही है। यहाँ पर बच्चे जो लिखा है पढ़ने में आ रहा है, लेकिन लग गया। इसमें राइटिंग के प्रभाव पर इनको केवल 14 नंबर मिले बेटा। कितने नंबर? 14 नंबर। आप कहते हो कि राइटिंग का महत्व नहीं, क्यों नहीं है? बिल्कुल महत्व है बेटा, ये मैथ थोड़ा है तो यहाँ राइटिंग का महत्व होता है। देखिए बेटा इन्होंने आर्टिकल लिखा वाटर कंजर्वेशन पर, सही है। ये हेडिंग डाली नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन, वे टू सेव वाटर, कंक्लूजन, बिल्कुल सही लिखा। इधर कोटेशन लिखा सेव वाटर सेव लाइफ, वेरी गुड। इन्होंने एक एक स्टेंजा, 4 हेडिंग 4 स्टेंजा बनाया। इधर नीचे कोटेशन लिखा, कोटेशन लिखने के बाद फिर अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, काली इसके एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर हैज इंपॉर्टेंस, बस इतना लिखना था, नीचे इसको अंडरलाइन नहीं करना था। यहाँ जो अंडरलाइन क्या नहीं करना चाहिए था, जहां पर अंडरलाइन करना चाहिए वहां किए नहीं, और जहां नहीं करना चाहिए वहां झोंके पड़े हो। ये जो स्टेंजा लिखा है ये नानी की चिट्ठी लिखे हो क्या? इसमें जो है आपको जो मेन पॉइंट है वो अंडरलाइन करना, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल लिविंग, ये अंडरलाइन करना चाहिए था। ये देखो मेन पॉइंट है, नहीं किया। ये सब चीजें जो है आप वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, फार्मिंग एंड, ये जो है मेन लाइन है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए था, नहीं किया। नहीं किया तो आपका नंबर कटेगा। इसमें आपको केवल 9 नंबर मिलेगा 10 में, जबकि आपने बहुत अच्छा लिखा बेटा। इधर देखिए अनएम्प्लॉयमेंट पर इन्होंने लिखा, सही है। आर्टिकल सही है, इनवर्स साइज सही है। इधर कोटेशन में माय ओपिनियन बहुत अच्छा लिखा बेटा, लेकिन राइटिंग जो है इतनी परफेक्ट नहीं आ रही इधर, जितनी परफेक्ट आनी चाहिए, नहीं समझ। इससे इंटर्न पढ़ रहे हो, थोड़ा सा राइटिंग में फ्लो वगैरह होना चाहिए। सब कुछ बढ़िया लिखा, ये देखो ये पॉइंट देखा गया। इन्होंने भी यहाँ भी अंडरलाइन किया, यहाँ भी अंडरलाइन किया। कोटेशन को केवल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। हर जगह इन्होंने अंडरलाइन भी किया है बाकायदा, लेकिन राइटिंग के प्रभाव से इनको भी केवल 9 नंबर मिलेगा, राइटिंग का नंबर कट गया। लेटर देखिए, इनका लेटर देखिए बेटा, सही है। एड्रेस लिखा, उत्तर प्रदेश, डेट लिखा, सब्जेक्ट भी लिखा, सही है, सही है। देखिए बेटा इन्होंने विकास के पास चिट्ठी लिखी है,
अमित मित्र है, ये पॉइंट देखा गया बेटा। यानी कि इनका नाम क्या है, दिव्या वर्मा। इसका मतलब इसने बिल्कुल परफेक्ट लिखा बेटा। इसमें आप नंबर नहीं काट सकते हो, इसमें बच्चे को 10 में 10 नंबर मिलेगा। इन्होंने एडिटर के पास लिखा नेशनल डेली पे, सही है। डेट लिखा, सब्जेक्ट लिखा, मैडम, सही है सही है। फिर भी राइटिंग उतनी परफेक्ट नहीं है, XYZ लिखा, सही है ना बेटा। इनको आपको 9 नंबर देना पड़ेगा, सही है। अब आइए ग्रामर पोर्शन दोनों का देखते हैं। ग्रामर पोर्शन ये तुम्हारे सामने है। ये बेटा ये नौटंकी करने का, इससे तुम्हारा टाइम किल होगा। अरे भगवान, ऐसी बार बार कर, सही है सही है सही है, पेक्यूलियर, सही है। ये स्पोक यहाँ पर विथ गलत था बेटा, ये गलत है आपका, 2 नंबर कटा। ऐसे ये भी सही है। यहाँ पर आपको केवल 8 नंबर मिलेगा बेटा। कितने नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर कट गया। गवर्नमेंट बाई 1% का ऑटो कैसे सही है, तो स्टार्ट को सही है, बेन का कर सही है, यहाँ पर सिंस सही है, एबिलिटी, ये पूरा नंबर मिला बेटा, 10 में 10। अब आइए ग्रामर पोर्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं बेटा। ये वाला, ये तो आपको मालूम नहीं, इससे पूछा जाएगा। आंसर नंबर 5 ग्रामर, सही है। नरेशन हेडिंग डाली। अब नरेशन क्या लिखा, नरेंद्र आस्क्ड पूजा इफ शी वाज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। यू बदलेगा किसके अनुसार, पूजा के अनुसार। सी किया, सही है, लेकिन ये पास्ट इन्फिनिट है, पास्ट इन्फिनिट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है, ये गलत हो गया। यहाँ पर आपका नंबर कटा, यानी कि आपका वाक्य गलत हो गया। कंबाइन द सेंटेंस, यानी कि एग्जामिनर्स कह रहे हो कि सेंटेंस को कंबाइन करो, ऐसा गलत है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस होना चाहिए। क्या बनाया, द पेशेंट इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक अप स्टेयर्स। द पेशेंट इज कहाँ गया, यहाँ इज लिखा आपने, बोलो। टू वीक टू वॉक स्पेशल, वॉक तो तुमने सही बनाया, लेकिन इज नहीं लिखा, वॉक गलत हो गया बेटा, इज यहाँ लिखना चाहिए। भगवान, ऐसी गलती करो। देखो ग्रामर में गच्चा हो रहा है बेटा सब। लिखा ट्रांसफॉर्मेशन, नो मैन इन द सिटी इज सो रिच एज ही। इसको क्या बनाना है, सुपरलेटिव, तो बनेगा ही इज द रिचेस्ट मैन इन द सिटी, ये बनेगा। और तुमने क्या लगा दिया, ये आपका रिचर, सुपरलेटिव में रिचर होता है। ये देखो ग्रामर पोर्शन गड़बड़ है, देखो तीनों गलत हो गए। करेक्शन, द जेंट्री ऑफ द सिटी वाज इनवाइट, वाज नहीं होगा, वर होगा, वर दिया, सही है, ये सही हो गया। चिली, चिली का चिली वर्ड है, इसका यूज करो। दिस पावर इज इनक्रेडिबल स्पाइसी। अरे भगवान, चिली का यूज यहां करना था, देखो क्या लिखो, देयर यूज, यूजेज लिखा आपने, यूज किया इसको, इसका मतलब ये गलत हो गया। दे मॉर्निंग एयर वाज चिली, ये तो सही है। तो यहाँ 1 नंबर मिला, यहाँ पर 2 नंबर मिला, और बाकी गलत हो गए, आपको केवल 3 नंबर मिला बेटा। अब इनका देखिए बेटा, रीता सेड, यहाँ सेज लिखा, यहाँ सेड लिखा, ये सब गलती भैया। ऐसे करोगे तो नंबर कैसे मिलेगा। विदाउट वर्किंग हार्ड यू विल नॉट सक्सेड, सिंपल सेंटेंस, सही है। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर टू हर फादर, सही है। माय फ्रेंड रामू इज जूनियर टू मी, सही है। आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, आई क्या लिखा, ए लोअर बर्थ ऑन द 10, बर्थ है, बर्थडे, यार बर्थडे, चलो ठीक है, सही है। तो यहाँ पर आपको 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, केवल 8 नंबर मिला बेटा। ग्रामर में जरा सी गलती करोगे आपका वाक्य गलत हो जाएगा बेटा, ये सब लापरवाही ना करो, ऐसे नंबर पाओगे तो फायदा क्या होगा। अब आइए ट्रांसलेशन। बिरला वाज, बीरबल वाज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट, सही है सही है सही है, सही है। इसमें बच्चे को 5 में 5 नंबर मिला। हु डज नॉट, तो मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, लिखा सही है। राइटिंग तुम्हारी यार गड़बड़ है, राइटिंग सुधारो, ठीक है। चूंकि आपका जवाब यहाँ सही है तो आपको नंबर मिलेगा बेटा, 5 में 5 नंबर बेटा, सही है। अब आइए फ्लेमिंगो लिटरेचर, आंसर नंबर 7 शॉर्ट आंसर, सही है। पेरिफेरी, सही है। द राइटर ऑफ द रिलेशन,
पेरिफेरी केम फ्रॉम, बांग्लादेश, बांग्लादेश केवल एक वर्ड आया है। यहाँ पर बच्चे इतना लंबा खींचा, इतनी मेहनत से लिखा, ये सब लंठे वाला काम है। क्या लिख रहे हैं? स्क्वेटर्स ऑन दिल्लीज पेरिफेरी केम फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग नियर बाय रूरल एरियाज अदर स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार। ब्लंट हो बिल्कुल। इसमें केवल आपको केवल बांग्लादेश के आधार पर 2 नंबर मिला। सटीक आपका जवाब नहीं है, समझ गए ना भाई? सही है, सही है, ये जवाब सही है। इसमें 4 में 4 नंबर मिला। ये एग्जामिनर चेक करता है बेटा, देखता है, अंधी मार करके जवाब नंबर नहीं देता बेटा। सही है। दे अर्न देयर लिवलीहुड रैग पिकिंग, सही है। यहाँ पर आपको 3.5 नंबर मिला बेटा। अकॉर्डिंग टू लुइस फिशर द राइटर ऑफ द लेसन, ठीक है, सही है। इसमें भी आपको 3.5 नंबर मिला, सही है। इधर देखिए, फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो में डीप वाटर विलियम डगलस, सही है, सही है, सही लिखा बेटा। यानी कि वो डीप वाटर में अच्छा है। यहाँ पर आपको 6.5 नंबर मिला बेटा। डीप वाटर का इन्होंने लिखा बेटा, ओवर का इन्होंने क्या लिखा देख लें, बेट, सही है। इनका भी जवाब सही है, वो हायर किया था ना, वही लिखा है इन्होंने, सही है। इसमें भी इनको 6.5 नंबर मिला बेटा। पोएट्री का कंप्रहेंशन इन्होंने लिखा, इन्होंने भी पोएट्री का कंप्रहेंशन लिखा, सही है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट द पोएट रोड साइड, सही है, सही है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाला है, सही है। जवाब आपका सही है। अरे आगे कुछ लिखोगे कि नहीं? ये गलत हो गया। तो यहाँ ये तो नंबर ही कट गया। यहाँ पे 2 2 4, केवल 4 नंबर मिला बेटा। यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू जॉन केज द पोएट, सही है, सही है। मेटाफर, सही है। आपको यहाँ पर 6 में 6 नंबर मिला बेटा। जवाब सही है तो सही है। यहाँ पढ़ना ना छोड़ना है, गलती ना करना। कीपिंग क्वाइट, सेंट्रल आइडिया, कीपिंग क्वाइट इन्होंने लिखा बेटा। दोनों ने एक ही सेंट्रल आइडिया लिखा। देखो, एक को पूरा नंबर मिल रहा है, दूसरे को कम नंबर मिल रहा है। क्यों? सेंट्रल आइडिया, सही है। सेंट्रल आइडिया एक ही साथ ऐसे लिखोगे, सही है, सही है। अंडरलाइन नहीं किया, सही है। 3.5 नंबर, सही है, सही है, सही है। ये देखो, इन्होंने अंडरलाइन किया बाकायदे, लेकिन नीचे कोटेशन नहीं लिखा। इनको केवल 3 नंबर मिले बेटा। यहाँ 3.5 है और यहाँ 3। देख रहे हो ना, ये सब कमी है, यही सब दिखा जाता है बेटा। कोटेशन लिखेगा तो पूरे पूरे नंबर में 4 4। अब आगे देखिए बेटा, बिस्टास का 60 क्वेश्चन। व्हाई डिड मिस्टर फराज सेंड हिम टू अमेरिका? किस लिए? सर्जरी और मेडिसिन के लिए। जवाब सही है, पूरा पूरा नंबर मिला। इन्होंने क्या लिखा? सही है। स्टम एनवलप दैट कम ग्रैंडफादर ऑफ चार्ली हुज पिक्चर वाज देयर ऑन द स्टम्प एनवलप टू। क्या किसकी पिक्चर थी? द प्रेसिडेंट नेम गारफील्ड। जवाब सही बेटा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। जवाब जो सही सही है। अकॉर्डिंग टू, सही है। शी डिसाइडेड टू रेज अगेंस्ट द पावरफुल पीपल, सही है। यह भी जवाब सही है, 4 में 4। द राइटर एनमी सदैव है, सही है, सही है। इसमें बच्चे को 4 में 4 नंबर मिला। बिस्टास का लॉन्ग क्वेश्चन, इन्होंने भी बिस्टास का लॉन्ग क्वेश्चन लिखा बेटा। द एनिमी का दोनों लिखा बेटा। दोनों के क्वेश्चन में अंतर है, दोनों अलग अलग हैं। सही है, सही है, सही है। द स्टडी ऑफ द लेसन द एनिमी रिटन बाय पर्लियस बक, सही जवाब लिखा, अंडरलाइन किया। वंस ड्यूटी इज मोर सिग्निफिकेंट दैन कोटेशन लिखा। इसमें बच्चे को कहीं से नंबर नहीं काट सकते बेटा। 7 में 7 नंबर मिला। यहाँ पर द रीजन द पर्लियस बक, सही है, सही है, अंडरलाइन किया, कोटेशन नहीं लिखा। देख रहे हो ना, अब दोनों में अंतर तुम्हारे सामने है। इस प्रकार से कापी अगर आप जान छटकाने के लिए लिखोगे तो आपको नंबर 5 मिलेगा। क्या
अब नंबर जोड़ते हैं बेटा, आइए कमर पॉइंट, पहले इनका जोड़ते हैं। 5 8 5 13, 13 3 16, 90 नंबर मिला, केवल 90 नंबर मिला। अभी बढ़िया नहीं है, और अच्छा लिखो, और अच्छा लिखो। ये इस प्रकार से काफी है। अब इनका नंबर देखिए बेटा, 7 8 7 15, 15 और 3 18, 82 82 3 85, 85 नंबर मिला बेटा, 85, ओनली 85। इस प्रकार से देखिए, एक बच्चे को 90 नंबर मिला तुम्हारे सामने, जबकि राइटिंग करते हो, राइटिंग इसकी कमजोर है, लेकिन इसने जो कंटेंट लिखा है वह बहुत सही है, प्रेजेंटेशन भी सही है, केवल राइटिंग गड़बड़ है, ग्रामर पोर्शन में थोड़ी बहुत गलती की, बच्चे को नंबर मिला 90। और इनकी राइटिंग भी सही है, प्रेजेंटेशन भी सही है, स्याही भी सही है, कहीं कट पिट नहीं है, लेकिन 85 नंबर इसलिए मिला क्योंकि ग्रामर पोर्शन इनका चौपट है।